हेलो दोस्तों, हम लोग एक सबसे बड़ा सवाल था कि सर सेमेस्टर 6 में जब हम लोग फॉर्म भर रहे थे तो हमें एक ऑप्शन आ रहा था विच इज कंटिन्यू फॉर सेमेस्टर 7 इफ एलिजिबल, और एक एग्जिट का ऑप्शन आ रहा था कि भैया सेमेस्टर 6 के बाद हम क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट चाहे वो सेमेस्टर 1 में है या 2 3 जितने भी है सेमेस्टर 6 में, सारे सीसीएफ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ कैलकाटा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से देखो ना, ये इनके वेबसाइट से इंफॉर्मेशन हम लोग निकाले हैं। ठीक है, और ये जो इंफॉर्मेशन है इसका जो लिंक है मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाना भाई, वहां पे ये मैं ऑलरेडी तुमको भेज दूंगा जो मेन पॉइंट है। पहले ये समझो प्रॉब्लम क्या हो रहा था। जब भी सेमेस्टर 6 वाले बच्चे फॉर्म भर रहे थे तो उनके एक ऑप्शन आ रहा था कंटिन्यू फॉर सेमेस्टर 7 इफ एलिजिबल। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको पहले अच्छे समझते हैं कि कौन लोग, कौन सा स्टूडेंट सेमेस्टर 7 के लिए एलिजिबल है। ठीक है ना। तो पहले कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो आपका रेगुलेशंस है एक बार मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। ये वाला पॉइंट देखो। ऐसे तो बहुत उनको पूरा 43 पेज में इनका पूरा रेगुलेशन है, इतना नहीं पढ़ाना। जो तुम्हारा मेन पॉइंट है मैं वो पढ़ा रहा हूँ। पेज 6 में मेन पॉइंट क्या बोला था कि कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू ज्वाइन क्लासेस इन द 7th सेमेस्टर ऑफ द 4 ईयर प्रोग्राम अनलेस दे क्लियर ऑल द फर्स्ट 6 सेमेस्टर। मतलब आपको पहले सारा फर्स्ट 6 सेमेस्टर, मतलब सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 तक पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। जब तक आपका ये क्लियर नहीं हो रहा है तब तक आप सेमेस्टर 7 के लिए एलिजिबल नहीं है। क्योंकि मेरा का ये वीडियो बनाने से पीछे एक ही रीजन है कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं वही समझाने आपको जा रहा हूँ। तो भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भाई ये बोला है कि जब तक आपका सेमेस्टर 6 क्लियर नहीं होता, 1 से लेकर के सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 जब तक आपका क्लियर नहीं होता तब तक आप सेमेस्टर 7 के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि जिनका सप्ली है ना, पहले सप्ली क्लियर करो फिर आप सेमेस्टर 6 के लिए एलिजिबल है। ये था पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर आपका सीजीपीए, एवरेज सीजीपीए सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 के बीच में अगर आपका एवरेज सीजीपीए 4% है तभी आप एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम था ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बच्चे कंफ्यूज है सर क्या कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेमेस्टर 4 सेमेस्टर 7 के लिए होगा। तो भाई दिस इज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि पहले आप सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 पहले आप क्लियर करो। जितने सप्ली हैं पहले आप सारे सप्ली को क्लियर करो। उसके बाद आपका सेकंड क्राइटेरिया है सीजीपीए निकालने का। आपका सारा सेमेस्टर क्लियर हो गया अप टू 6, फिर आपका एवरेज निकाला जाएगा। अगर एवरेज सीजीपीए आपका 4% है देन यू आर एलिजिबल फॉर सेमेस्टर 7। सर क्या इतनी इंफॉर्मेशन है? नहीं, देखो भाई ये पेज ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पेज है, कितना मैं तुमको पढ़ाऊं। इसलिए मैंने क्या किया ना, तुम्हारे लिए एक छोटी सी चीज मैंने देखो ये पेज ना, मतलब मैं इसको मतलब समरी कर दिया जो जो मेन मेन पेज है। इसमें 30% के लिए भी है, बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ। आओ पहले मेन मेन तुमको चीज बताता हूँ, ये वाला चीज देखो। एलिजिबिलिटी फॉर सेवेंथ एंड एट। ठीक है, पहला पास ऑल सेमेस्टर्स, फर्स्ट पास ऑल फर्स्ट 6 सेमेस्टर, मतलब 1 से लेकर के 6 सेमेस्टर तक तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। अगर सप्ली है एलिजिबल नहीं हो, पहले सप्ली क्लियर करो देन सेमेस्टर 7 में जा पाओगे। ठीक है, उसके बाद आपका मिनिमम सीजीपीए कितना होना चाहिए, आपका 4%। ठीक है, अगर अब ऑनर्स का दो क्राइटेरिया, बिकॉज आप 4 सेमेस्टर में आ रहे हो, ऑब्वियसली आपको ऑनर्स लेना तभी आप 4 सेमेस्टर में आ रहे हो। तो ऑनर्स की दो क्राइटेरिया है, ऑनर्स विथ रिसर्च, ऑनर्स विदाउट रिसर्च। तो अगर आपको ऑनर्स विथ रिसर्च करना है तो इस केस में ना आपका सीजीपीए 7.5 या उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब सेमेस्टर 1 से लेकर के, ध्यान से सुनिएगा, सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 तक पूरा सेमेस्टर का मार्क्स ऐड करके आपका सीजीपीए निकालेगा 7.5 या उससे ज्यादा, देन आप एलिजिबल है ऑनर्स वाले पेपर विथ रिसर्च, ऑनर्स विथ रिसर्च। तो अगर आपको ऑनर्स विथ रिसर्च करना है तो आपका मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए 7.5। याद करो 2-3 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी सेम बात बोला गया था कि 7.5 की क्राइटेरिया आएगी। तो बहुत सारे बच्चे बोले थे सर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी ने नहीं बोला। बोला है भाई, यूनिवर्सिटी ने अपना जो रेगुलेशंस उसमें ऑलरेडी लिख कर दिया है कि सीजीपीए अगर आपका 7.5 रहेगा, सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 का एवरेज पूरा पूरा एवरेज देखा जाएगा, 1 से लेकर 6 के बीच में एवरेज अगर आएगा 7.5 या उससे ज्यादा, देन यू आर एलिजिबल फॉर ऑनर्स विथ रिसर्च पेपर। अदरवाइज आप एलिजिबल तो रहेंगे,
अगर मान लो आपका 4 है या उससे ज्यादा है और 7.5 से कम है, आप फिर भी एलिजिबल है, लेकिन ऑनर्स विदाउट रिसर्च, मतलब ऑनर्स विदाउट रिसर्च, समझ गए, ऑनर्स विदाउट रिसर्च। इसके लिए देख लो, मैं इसकी बात बोल रहा था, ये वाला मैं मार्क कर दे रहा हूँ। देखो, अगर आपका कहाँ गया, हाँ, रेगुलर 4 ईयर ऑनर्स, ये रेगुलर 4 ईयर्स, रेगुलर 4 का मतलब हो गया ऑनर्स विदाउट रिसर्च। ये बोला ना रेगुलर 4 ईयर ऑनर्स, इसका मतलब हो गया ऑनर्स विदाउट रिसर्च। तो अगर आपका 4 से ज्यादा है और 7.5 से कम है, फिर भी आप एलिजिबल है ऑनर्स के लिए, बट आपको रिसर्च पेपर नहीं मिलेगा, आपको विदाउट रिसर्च ऑनर्स करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट कैन चूज नॉर्मल 4 ईयर ऑनर्स। ठीक है, इस केस में आपको जो डिग्री मिलेगी ऑनर्स मिलेगी, मतलब ग्रेजुएट विथ ऑनर्स विदाउट रिसर्च पेपर। और अगर आपका सीजीपीए 7.5 या उससे ज्यादा है, पूरे 6 सेमेस्टर का मिला करके, 1 से लेकर के 6 का मिला करके 7.5 या उससे ज्यादा है, देन आप एलिजिबल है ऑनर्स पेपर के लिए विथ रिसर्च पेपर। अदरवाइज आप अवेलेबल, अदरवाइज अगर आपका उससे कम है, 4 से ज्यादा है, ठीक है, 4 से ज्यादा है और 7.5 से कम है, तो आप एलिजिबल तो है पर ऑनर्स विदाउट रिसर्च पेपर। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और बहुत ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। एक है इंप्रूविंग सीजीपीए फॉर रिसर्च कोर्स। मान लेते हैं आपने एग्जाम दिया, वन से लेकर के 6 तक आपने एग्जाम दिया, ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि आप दोबारा एग्जाम दे करके अपने सीजीपीए को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आपका सीजीपीए मान लो 7.5 से कम है, तो आप सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में दोबारा एग्जाम दे करके, मतलब आप पास हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि मुझे ऑनर्स पेपर चाहिए, तो भैया ऑनर्स विथ रिसर्च चाहिए, तो ऑनर्स विथ रिसर्च में आपको क्राइटेरिया क्या है, 7.5, और आपका मान लो सीजीपी आया है 7.5 से कम, तो यूनिवर्सिटी आपको दोबारा मौका देगी कि आप सेमेस्टर 5 और 6 का दोबारा एग्जाम दीजिए और अपने सीजीपीए को इम्प्रूव करिए। ये आपको एक मौका दिया जाएगा। आप ये क्वालिफाई हैं, फिर भी आपको लग रहा नहीं आपका सीजीपीए कम है, तो यूनिवर्सिटी बोलती कोई बात नहीं, आप दोबारा इसमें एग्जाम दो और अपने सीजीपीए को इम्प्रूव करो, 7.5 या उससे ज्यादा करो, देन आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएगी, देन आप ऑनर्स विथ रिसर्च पेपर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे सेमेस्टर 7 और 8 के लिए। तो ये उनके लिए है जो सेमेस्टर 6 क्लियर है, सेमेस्टर 5 क्लियर है और उनका सीजीपीए 7.5 से कम आया है, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी क्या बोल रही है, कोई बात नहीं, आप दोबारा एग्जाम दो ना 5 और 6 में, ठीक है, जिससे आपकी जो ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 7.5 या उससे ज्यादा हो जाए दोबारा एग्जाम देने की वजह से। तो अब आप फिर एलिजिबल हो जाओगे सेमेस्टर 7 और 8 के लिए, तो ये आपका री एग्जामिनेशन हो सकता है, ठीक है ना, टू इंक्रीज द सीजीपीए 7.5। तो ये उनके लिए जिनको लग रहा है कि नहीं भैया हमको इम्प्रूव करना है, 5 भी क्लियर हो गया, 6 भी क्लियर हो गया, बट उनको लग रहा नहीं मेरा एसजीपीए 7.5 से कम आया, यूनिवर्सिटी बोलती दोबारा एग्जाम दे दो 5 और 6 का, बढ़ा लो अपना एसजीपीए और 7.5 या उससे ज्यादा लेकर आओ, देन तुमको एलिजिबल कर देंगे ऑनर्स पेपर के लिए विथ रिसर्च, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, एक इन्फॉर्मेशन और अच्छा पॉइंट है, फाइनल रिजल्ट आफ्टर ए सेमेस्टर। ये देखो ना, मान लेते हैं कि आप 6 7 मान लेते हैं आप सेमेस्टर 7 और 8 के लिए एलिजिबल है, एज्यूम कर लेते हैं कि आप सेमेस्टर 7 और 8 के लिए एलिजिबल है और आपने 7 8 की पढ़ाई कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आपका आया, आपका जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में अगर आपका सीजीपीए, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर आपका सीजीपीए बिलो 4% 4 है, आपका अगर आपका सीजीपीए बिलो 4 है, स्टूडेंट विल नॉट गेट द 4 ईयर डिग्री। मतलब सुन रहे हो, आप सेमेस्टर 7 और 8 पास हो चुके हैं, मतलब 7 8 में पास हो चुका हूं, पहले तो मैं एलिजिबल हुआ, ठीक है, एलिजिबल होकर के मैं पास भी हो गया, लेकिन आफ्टर 7 और 8 मेरा अगर सीजीपीए 4 से भी कम आ रहा है, तो मेरे को 4 साल का डिग्री नहीं मिलेगा, स्टूडेंट विल नॉट गेट अ 4 ईयर डिग्री, ठीक है। इंस्टेड स्टूडेंट विल गेट 3 ईयर बीकॉम ऑनर्स डिग्री, उनको 3 ईयर बीकॉम ऑनर्स डिग्री मिलेगा। मतलब देख रहे हो, आप सेमेस्टर 7 और 8 पास हो चुके हैं, 7 8 पास हो चुके हैं और आपका सीजीपीए 4 से कम आया है, तो आपको 4 साल का किए, आपने बीकॉम किया 4 साल का, पर डिग्री मिलेगा 3 साल का। तो ये सब यूनिवर्सिटी तुम्हारा दुश्मन नहीं है भाई, ये सब यूनिवर्सिटी इसलिए करना चाहता है मेहनत करो पढ़ाई करो, दैट इज यूनिवर्सिटी बोल रही भैया 4 से कम आएगा ना तो तुमको हम 4 साल का डिग्री नहीं देंगे, अनटिल अनलेस
जब तक तुम 4 के ऊपर नहीं जाओगे। तो अगर तुम्हारा सीजीपीए 4 के ऊपर है तभी तुमको 4 ईयर का डिग्री मिलेगा। अब बोलेगा सर हम तो 7 और 8 में एग्जाम दिए हैं, हम तो 4 साल का ग्रेजुएशन किए हैं, तो मेरे को 4 साल का डिग्री मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटी बोलेगा नहीं, ईयर से मतलब नहीं है, सीजीपीए से मतलब है। अगर तुम्हारा सीजीपीए 7 और 8 के बाद 4 से कम आ रहा है तो तुमको 3 ईयर का डिग्री देंगे, 4 ईयर का डिग्री नहीं देंगे। ठीक है ना। और याद रखिएगा ये जो डिग्री मिलेगा ये 6 सेमेस्टर के हिसाब से, मतलब जो 6 सेमेस्टर में डिग्री मिलने वाली थी, जो 6 सेमेस्टर के बाद जो लोग क्विट करेंगे उनको जो डिग्री मिलने वाली थी वही सेम डिग्री अब आपको मिल जाएगी। आपने 4 किया है फिर भी आपको डिग्री मिल जाएगी 6 सेमेस्टर वाली, मतलब आपने 4 साल किया है फिर भी आपको जो डिग्री मिलेगी वो 6 सेमेस्टर वाली मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो सीजीपीए है वो 4 से नीचे आ गया 7 और 8 के फाइनल रिजल्ट के बाद। ठीक है, इसको दोबारा मैं समझा रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट 7 में एलिजिबल है और 8 में एलिजिबल है, एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आया, अगर उसका रिजल्ट में एसजीपीए 4 से कम है तो उसको 4 साल का डिग्री मिलेगा। अनलेस वो 4 साल किया है कॉलेज, पर डिग्री उसको 3 साल वाला मिलेगा। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बस यही बोलना चाहती है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। इफ ए स्टूडेंट कैन गेट सीजीपीए 4 और मोर आफ्टर ए सेमेस्टर, अगर कोई स्टूडेंट है मान लो उसका सीजीपीए 4 आ रहा है या उससे ज्यादा आ रहा है तो स्टूडेंट विल गेट 4 ईयर ऑनर्स डिग्री और ऑनर्स विथ रिसर्च डिग्री। ऑब्वियसली अगर आपने, तो आपको पता है इस बार ईयर मैटर नहीं कर रहा है। अगर आप 7 8 कर रहे हैं तो 7 8 के साथ साथ आपको सीजीपीए भी लाना पड़ेगा। अगर आपका सीजीपीए 4 या उससे ज्यादा है तभी आपको 4 साल का डिग्री मिलेगा। अनटिल, अगर आपका सीजीपीए 4 से कम है तो आपको 4 साल डिग्री नहीं मिलने वाला है। अब आप बोलोगे सर हम तो 4 साल किए, भाड़ में जाओ 4 साल की हो। यूनिवर्सिटी यही बोलना चाहता है कि 4 साल की हो हमको फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा सीजीपीए 4 से कम है 3 साल का डिग्री देंगे। तुम चाहे 7 की हो चाहे तुम 8 की हो, डिग्री तुमको 3 साल वाला देंगे। तो जो लोग 7 और 8 का सोच रहे हैं भाई, तो दोबारा ये सीजीपीए को ध्यान में रखना, तुमको 7 8 में आकर घूमना नहीं है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहना है और एग्जाम के टाइम पे अच्छे से पढ़ाई करना है। क्योंकि तुम हो सकता है तुम 1 साल एक्स्ट्रा ग्रेजुएशन में लगा रहे हो, लेकिन तुम्हारा सीजीपीए अगर कम आ गया तो ग्रेजुएशन करोगे 4 साल, डिग्री मिलेगा 3 साल का। तो इसलिए सीजीपीए कर लो अच्छे से, पढ़ाई अच्छे से कर लो भाई। और क्या बताओ, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज बोला, प्रमोशन टू द नेक्स्ट सेमेस्टर इफ स्टूडेंट फेल और डज नॉट अपीयर, स्टूडेंट कैन स्टिल अटेंड द नेक्स्ट सेमेस्टर क्लासेस। ये नॉर्मल है कि अगर आप मान लो एग्जाम में फेल हो गए या आप अपीयर नहीं हुए थे तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में एलिजिबल होते हो, लेकिन आपको सप्ली वाला एग्जाम देना पड़ेगा। ये सिंपल क्राइटेरिया जो तुमको पता है। तो भाई मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टूडेंट प्रॉब्लम यही कर रहा था, सर हमको ना ये बताइए ये एग्जिट वाली क्राइटेरिया क्या है, ये एलिजिबल वाली क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया यही है कि भैया पहले आपका 4 सीजीपीए एसजीपीए जो भी आपका चेक किया जाएगा सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 के बीच में। अगर आप 4 या उससे ज्यादा है तो आप एलिजिबल है, उससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। दूसरा कंडीशन, आपका पूरा सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 क्लियर होना चाहिए, तब जाकर आप 7 में एलिजिबल है। फिर अगर मान लेते हैं आप 7 में एलिजिबल हो गए, 7 और 8 के लिए आप एलिजिबल हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चेक किया जाएगा कि भैया ऑनर्स विथ रिसर्च लेना या ऑनर्स विदाउट रिसर्च लेना है। अब अगर कोई बोलता नहीं मुझे ऑनर्स विथ रिसर्च लेना है तो यूनिवर्सिटी बोलता है आपका सीजीपीए एवरेज 7.5 आना चाहिए 1 से लेकर के 6 के बीच में। 1 से लेकर के 6 के बीच में एवरेज सीजीपीए 7.5 या उससे ज्यादा, तब आप एलिजिबल है ऑनर्स विथ रिसर्च। अब स्टूडेंट बोला नहीं सर हमको तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी बोल रही कोई बात नहीं, 4 से ज्यादा है ना, फिर भी तुम एलिजिबल हो ऑनर्स के लिए विथ विथ ऐसा ऑनर्स विदाउट रिसर्च। 4 से ज्यादा है, 7.5 से कम है, फिर भी तुम एलिजिबल हो ऑनर्स ऑनर्स विदाउट रिसर्च के लिए। ठीक है। अब मान लो एक स्टूडेंट है वो 7 8 दोनों कर लिया और रिजल्ट आया और उसका रिजल्ट 4 से कम आया, सीजीपीए 4 से कम आया, तो यूनिवर्सिटी बोलता है तुम्हारा सीजीपीए 4 से कम आया है 7 8 एग्जाम देने के बाद, तो तुमको जो डिग्री मिलेगा 4 साल वाला नहीं 3 साल वाला देंगे। तो अगर आप 7 8 क्लियर करते हैं तो सीजीपीए को भी ध्यान में रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, तब जाकर आपको 7 8 वाला डिग्री मतलब 4 साल वाला डिग्री मिलेगा विथ ऑनर्स पेपर या विदाउट रिसर्च या विथ रिसर्च। ठीक है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा दोस्तों प्लीज शेयर कीजिएगा, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए। और चाहे जूनियर स्टूडेंट हो चाहे भाई सीनियर, चाहे आप 7 6 में हो या 5 में हो या 4 में, कहीं पे भी हो, आप 1 में हो, प्लीज वीडियो को शेयर करना अपने बाकी दोस्तों के साथ। सभी से रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज वीडियो को शेयर करना। और भाई यूनिवर्सिटी का कैसा क्राइटेरिया लगा तुमको, अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में दो और लाइक बटन को तोड़ दो भाई। ठीक है, और जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कर दो।
फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सेमेस्टर 6 के लिए और भी अपडेट हम लोग लेकर आएंगे। क्लासेस अगर कहीं नहीं लिए हो भाई, तो स्क्रीन पे तुमको नंबर दिख रहा है, वो नंबर से कांटेक्ट करके आप हमारा क्लासेस भी कंसीडर कर सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइस में आपको क्लासेस प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सेमेस्टर 6 कैसे क्लियर करना है अच्छे से, एक रोड मैप लेकर आऊंगा। तो वो वीडियो के लिए तुम लोग इंतजार करो। फिलहाल इस वीडियो को तुम जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो मेरे लिए अच्छा होगा। प्लीज वीडियो को शेयर करना।